नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10 के एग्जाम जो है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जाम बहुत अच्छे हुए होंगे। अब आप सभी के दिमाग में एक ही प्रश्न चल रहा होगा कि कक्षा 10 के बाद में किस विषय का चयन करें, जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। कक्षा 10 के बाद में कौन से विषय का चयन करें, ये प्रश्न आपके दिमाग में अब जब तक आप विषय का चयन नहीं कर लोगे तब तक चलता रहेगा। तो वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है कि आपके विषय के चयन में कुछ आपकी मदद जो है वो हो जाए। और विषय का चयन जो है वो आपको खुद करना है। यहाँ से थोड़ी बहुत मदद मिलेगी, उसके हिसाब से आप अपने विषय का जो है वो चयन करें। तो इसमें हम पहले सबसे पहले चर्चा करेंगे कि क्या-क्या संकाय होते हैं। जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ठीक है? उनमें कौन-कौन से विषय होते हैं, इन पर बातें करेंगे। सब विषय आपको डिटेल से बताए जाएँगे। और विषय के चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपकी कौन से विषय में रुचि है। किसमें आपका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही विषय का चयन करें। ना कि ऐसे करें कि जैसे कि दोस्त ने कोई विषय लिया है, आप भी वही विषय आप ले लो। तो ये आप देखा-देखी आपको नहीं करनी है। विषय का चयन अपनी सूझबूझ से, अपनी सोच-समझ से, अपनी रुचि के अनुसार करनी है। तो देखिए आगे इसमें स्ट्रीम कौन-कौन सी है पहले तो। इसमें स्ट्रीम है ये, देखो साइंस, साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स और एग्रीकल्चर। इन 4 में आप एडमिशन 11th में होंगे तब चारों में से किसी एक में आप एडमिशन लोगे। आर्ट्स यानी कि कला, साइंस विज्ञान, कॉमर्स वाणिज्य, एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान। इसके बाद देखिए साइंस, साइंस के अंदर कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या इनका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो देखिए साइंस लेने के क्या फायदे हैं, ये सारे आपको इसमें बताया जाएगा। तो साइंस के लिए साइंस जो विषय है उसका चुनाव करने पर आप क्या-क्या मतलब आगे जॉब की अपॉर्चुनिटीज है वो देखिए। इसमें आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो, डॉक्टरेट में जा सकते हो और इसके अलावा टीचिंग वगैरह जॉब वो तो है ही। तो इसमें मेनली 2 सब्जेक्ट रहते हैं आर्ट में, मैथ और बायोलॉजी। इनमें से साइंस के अंदर भी इनमें से किसी एक का चुनाव करना है। मैथ लोगे या बायोलॉजी लोगे। तो इन दोनों के चुनाव करने के बाद अगर मैथ लेते हो आप, तो सब्जेक्ट रहेंगे आपके 3 जो हैं वो सब्जेक्ट चुनने हैं आपको। 3 सब्जेक्ट तो चुनाव करने हैं, 2 आपके फिक्स हैं। 2 फिक्स कौन से हैं? हिंदी, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश, ये 2 तो आपकी फिक्स हैं। तो 3 ये जो आप चुनोगे, 2 ये, तो कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट होंगे आपके। देखिए मैथ में कौन से सब्जेक्ट लेने? मैथ में आप ऊपर के तीनों सब्जेक्ट ले सकते हो, तीनों मतलब जैसे एक तो फिजिक्स रख लिया आपने, फिजिक्स तो कंपलसरी है मैथ के साथ। फिजिक्स और बायोलॉजी के साथ में भी फिजिक्स रखना आपको, भौतिक विज्ञान, ठीक है। अब बायो में तो क्या होता है कि केमिस्ट्री फिक्स है, केमिस्ट्री ही लोगे आप। बायो में तो केमिस्ट्री लोगे, इसमें आप केमिस्ट्री और कंप्यूटर में से कोई भी एक ले सकते हो। इसमें आप मैथ के साथ केमिस्ट्री या कंप्यूटर, दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट लोगे। तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर। और अगर बायोलॉजी का चुनाव करते हो तो बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट आपके इसमें रहने वाले हैं। तो साइंस स्ट्रीम में ये सब्जेक्ट है, इनका ये कॉम्बिनेशन है जो रहने वाला है। इसके बाद देखिए आर्ट्स में, आर्ट्स के अंदर सब्जेक्ट की कोई कमी नहीं है, खूब सब्जेक्ट है, खूब भरमार है। और नॉर्मली धारणा ये होती है कि आर्ट्स है जो क्या है कि कमजोर विद्यार्थी लेते हैं, ऐसा नहीं है। आर्ट्स भी एक अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें देखिए अलग-अलग मैंने थोड़ा बहुत इसका डिवाइड किया है कि एक तो लैंग्वेज में कर दिया। लैंग्वेज, तो लैंग्वेज जितनी भी है उनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज आप ले सकते हो। जैसे इंग्लिश, एक तो इंग्लिश कंपलसरी है और यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर है, ठीक है। और ऐसे हिंदी साहित्य है, एक तो हिंदी है, एक हिंदी साहित्य है, लिटरेचर है। ऐसे संस्कृत लिटरेचर, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज
देखिए लैंग्वेज तीन तीन सब्जेक्ट चुनने हैं आपको, तो तीन में से कोई भी एक आप अगर लैंग्वेज रखना चाहो तो आपकी पसंदीदा कोई लैंग्वेज है तो आप वो रख सकते हो। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप लैंग्वेज एक रखनी ही है, तो एक लैंग्वेज आप ले सकते हो इसमें से कोई। फिर ह्यूमैनिटीज में क्या है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, सोशियोलॉजी, काफी सब्जेक्ट हैं ये, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, ये सब्जेक्ट्स। इनमें आप चाहो तो इनमें से कोई भी तीन ले सकते हो आप, कोई भी तीन सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी। जियोग्राफी देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मार्क भी अच्छे बनते हैं इसमें, अंक अच्छे आने के चांसेस हैं। फिर अदर सब्जेक्ट में क्या है, मैथ है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, बिजनेस, ये काफी सब्जेक्ट, कंप्यूटर वगैरह, ये भी इसमें आप आर्ट्स में ले सकते हो। तो मैथ की भी एक देखो खास बात है कि इसको आर्ट्स में भी ले सकते हो, साइंस में भी ले सकते हो। तो अब इसमें विषय का जो चुनाव है, अगर आपकी रुचि मान लो मैथ में है, ठीक है, परंतु आपकी रुचि साइंस में नहीं है, कि आप साइंस नहीं पढ़ना चाहते, तो साइंस नहीं पढ़ना चाहते तो आप फिर किस प्रकार सब्जेक्टों का चयन करें, कि एक तो आपने ले लिया मैथ, ठीक है, अब आपको दो सब्जेक्ट और लेने हैं, तो दो सब्जेक्ट कोई भी आप ह्यूमैनिटीज में से ले सकते हो, लैंग्वेज में से ले लो, कि एक इंग्लिश लिटरेचर ले लो अगर इंग्लिश पसंद है तो, नहीं तो आप इसमें से ले लो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, जियोग्राफी रख लो, एक जियोग्राफी अच्छा सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में से कोई एक ले लो। बाकी तो नॉर्मली ये होता है कि जो नजदीक के स्कूल में सब्जेक्ट होते हैं वो बच्चे उनका चयन कर लेते हैं। तो आप अगर अपनी रुचि के अनुसार लेना चाहते हो, थोड़ा बहुत आपको घर से दूर भी जाना पड़ सकता है, पर हाँ आपके करियर बनाने में ये काफी हेल्पफुल रहेगा। तो ये आर्ट्स में आगे। इसके बाद है कॉमर्स में। कॉमर्स में क्या देखो, अकाउंटेंसी, कॉमर्स में एक तो बैंकिंग की जॉब के लिए, वैसे साइंस वाले भी बैंकिंग की जॉब में जाते हैं, और कॉमर्स वाले के लिए ज्यादा बढ़िया है बैंकिंग जॉब। और इसमें सीए वगैरह और वो कुछ बाकी जॉब है इसमें। तो ये सब्जेक्ट हैं इसके रहने वाले, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और मैथ। मैथ इसमें भी है, कॉमर्स में भी ले सकते हो आप। इसके बाद एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान, और कॉमर्स को हिंदी में कहते हैं वाणिज्य। तो एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विज्ञान, फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो इसमें कृषि से संबंधित जो है वो ये सब्जेक्ट रहने वाला है। सभी सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट में जरूर पूछ लें, पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके जो दुविधा है, मन में जो द्वंद चल रहा है उसका हल निकाला जाए। धन्यवाद।